लड़कियाँ थी जो आज उन्होंने यहाँ फंक्शन किया, नवीन साहब थे या बशीर साहब थे या रामपुरी साहब थे, इन्होंने इज़्ज़त बख्शी मुझे, अल्लाह ताला इनको भी इज़्ज़त बख्शे और ये रिलेशन, ये जो रिश्ता है ये हमेशा रहेगा और आगे भी रहेगा। और मैं इसी के साथ आपसे वही अलविदा कहता हूँ जो मजीद साहब ने कहा कि किसी के काम आए, तो यही जज्बे के साथ मैं यहाँ से निकलूँगा कि मैं आगे भी लोगों के काम आऊँ। शुक्रिया। कि उनको इसी तरह रेस्पेक्ट दिया जाए। ये एहतमाम जो हो रहा है ये मैंने अर्ज किया ये हम तीन के पूरे सब डिवीजन की तरफ से हो रहा है। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि वाकई जो हमारे ताल्लुकात थे इस आंगन के ताल्लुकात थे जान साहब आपके उसे आपने उसे ज्यादा करके दिखाया, जगह बना ली। खसूसन एसडीपीओ वो मुश्ताक चौधरी का आपने तज़किरा शायद एजाज साहब ने किया था, वो मेरे दिल से अभी नहीं निकलते हैं, लेकिन बिलीव मी जान साहब ने मुझे उसको भी बुला दिया। मुझे नहीं मालूम कि ये मैं ये कौन सा पुरुष बोल रहा है जो हमें ग्राउंड में नजर आता है, हम वही कहता हूँ, वही बात समझता हूँ जिसे आप हमेशा हमेशा के लिए बनी रहेगी। और आप सबको मेरा नंबर है, मैंने कभी आज तक किसी का फोन वैसे काटा नहीं या टेक्स्ट में जवाब नहीं दिया होगा। हाँ, मैं कभी बिजी था, मैं लिखता था कि प्लीज टेक्स्ट या व्हाट्सएप कीजिए। रात को फोन किया, दिन में फोन किया, किसी की बहुत से मेरे दोस्त हैं जिनकी पर्सनल इश्यूज भी थे, उन्होंने मेरे साथ डिस्कस किए। आउट ऑफ द वे जाके मैं कोशिश की कि लोगों की हेल्प हो, किसी की मदद हो, अगर कोई छोटा सा मसला भी है वो हल हो। मैं 3 साल से गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में हूँ, उसमें ऑलमोस्ट 2 साल मैंने कंगन सब डिवीजन में दिए। तो कंगन मैं एक सीनियर ऑफिसर को परसों लिख रहा था कि गांधरबल से शुरू किया सकता नहीं, गांधरबल की अगर एग्जिस्टेंस है वो कंगन सब डिवीजन से है, यानी गांधरबल जाना जाता है टूरिज्म से, कन्वर्ट से, वो सब डिवीजन कंगन में है। गांधरबल जाना जाता है यात्रा से, अमरनाथ यात्रा से, वो भी सब डिवीजन कंगन में है सारा, ठीक है। गांधरबल माना जाता है ग्रेटर लेक से, जो हमें गंगबल है, बाकी लेक से सारे, वो भी कंगन सब डिवीजन में है। आप देखिए कंगन सब डिवीजन में क्या नहीं है, सीनियर ऑफिसर जितने भी यहाँ पे, यहाँ सबसे अच्छी बात है फर्टाइल इलाका है, एजुकेटेड इलाका है, यहाँ पे सीनियर ऑफिसर्स है, एजुकेटेड लोग हैं, सीनियर डॉक्टर से मरीज साहब जैसे जो भी कौम के लिए काम। तकरीब दिल नहीं चाहता है कि मुज़फ़्फ़र जान को हम जाने देंगे, क्या करें, ये दस्तूर है, ज़िंदगी का दस्तूर आना जाना है और मुलाज़मत का भी ये दस्तूर है आना जाना। और हम इनका खैर मक़दम के साथ साथ इस्तिक़बाल के साथ साथ इस अलविदाई तकरीब में नसीब हमेशा के लिए याद करेंगे, याद करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। मैं दावत इसको देना चाहूँगा, बचा नहीं है। और ये बात भी सच है कि मैं दिल से कहूँगा मुज़फ़्फ़र साहब की जितनी तारीफ़ें की जाए वो कम है, जिस हिसाब से हमने काम किया और जिस हिसाब से जो है फीडबैक जो है। और इसके अलावा जो है मैं खाली ऐड करना चाहूँगा कि एक ब्रीफ टाइम पीरियड में 5 से 6 महीने का जो अभी यहाँ पे हो गया, तो जब से हमारा जो है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का जो है आपस में हमेशा कोऑर्डिनेशन रहता है, इससे काम चल रहा है। तो जहाँ पे भी हमें मैं यही शेयर करना चाहूँगा इस ताउन की, इस कॉपरेशन की, इस सपोर्ट की ज़रूरत थी, वो हमेशा ऑलरेडी यहाँ पर थी। और इस चीज़ के लिए मैं मुज़फ़्फ़र साहब को जो है मुबारकबाद भी देना चाहूँगा। फर्स्ट ईयर इन मामर बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत कम लोग होते हैं जो आपकी लाइफ में आते हैं और एक छाप छोड़ के जाते हैं। अदरवाइज हर एक इंसान होता है कि आते हैं जाते हैं, लोग मिलते हैं, एक शो ऑफ होता है। बट अगर कोई इंसान मतलब सिर्फ इसलिए कि मेरा जैसा इंसान आलसी इंसान से कुछ ज्यादा बताए, बट फिर भी अगर भाग दौड़ करके ऐसे ही ना, बट आई विल कॉन्ट्रडिक्ट, इनके जैसा आई डोंट थिंक कि कोई दूसरा आ पाएगा, ठीक है। मेरा ओपिनियन ये है कि यार इनका जो बिहेवियर है
बहुत कुछ सीखने को मिला है। बीइंग दी यंगेस्ट कंपनी कमांडर यहाँ पे 34 असम राइफल में बहुत कुछ सीखने को मिला है। और वैसी तरबियत और वैसा ही छाप हो उस सोसाइटी में छोड़ के जाते हैं जहाँ पे वो रहते हैं। तो इंशाअल्लाह रहमान ये मुज़फ़्फ़र जान साहब और बाकी डिग्निटीज से साबित होता है कि ये जो मालूम बड़ा बेहतरीन तरबियत बिजनेस, तो इन्होंने घर से ये चीज़ सीखी है और इंशाअल्लाह इन्होंने यही, क्योंकि मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है मुज़फ़्फ़र जान साहब के साथ काम करने का। पहली बात तो ये कि मुज़फ़्फ़र जान साहब जो है वो ही इज़ गुड मैनेजर। जब मैंने इनके साथ काम किया, एक टूर्नामेंट हमारा था, इनका जो कैप प्रोग्राम होता है पुलिस के तहत, तो उसके लिए हमने ऑर्गेनाइज करवाया था एक टूर्नामेंट। तो वहाँ पे एक चीज़ मुझे इनसे सीखने को मिली, वन थिंग कि ये बहुत ही डेडिकेटेड है। क्योंकि मुझे पता था कि इससे पहले जो भी ऑफिसर्स, मेरा एक कॉन्सेप्ट था कि जो ऑफिसर्स होते हैं वो थोड़े इग्नोरेंट होते हैं, लेकिन जिस तरह से ये मुझे कॉल करते थे टूर्नामेंट के रिलेटेड कि क्या हुआ, टीम्स आए, वहाँ पे कौन है, तो एक चीज़ मैंने इनसे सीखी, ये बात मैंने इनसे सीखी कि ये बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड है और बहुत ही ज़्यादा ग्रेट एक्सपीरियंस है कि मुज़फ़्फ़र साहब यहाँ हमारे साथ हैं पिछले 2-3 साल से। मेरी ज़ाती एक्सपीरियंस है जैसे कि एक पॉलिटिशियन में जो एक्सपीरियंस है कि जब इलाके में बहुत सारे मसले मिसाइल खड़े होते हैं तो हमेशा हम लोगों को फ़ोन आते हैं कि यहाँ पर हमारी ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है, पुलिस स्टेशन में आपकी ज़रूरत है, यहाँ पर आपकी ज़रूरत है। लेकिन मैं बिना मतलब खुश करना नहीं चाहता हूँ मेरी ज़ाती एक्सपीरियंस है नहीं। जैसे मुज़फ़्फ़र साहब यहाँ आए, एक माहौल यहाँ पर बनाया जो एक्सेस रही, जितने भी कमरे में लोग रहते हैं, चाहे उनके पास कोई छोटी से छोटा मसला होता था या कोई बड़े से बड़ा मसला होता था, तो वो खुद उनके एक्सेस मुज़फ़्फ़र साहब के पास होती थी। और इंशाअल्लाह हमने देखा पिछले 3 सालों में मेरी और एक एक्सपीरियंस है, जैसे कि हम बहुत में यहाँ काम करते हैं या सोनाबाग में हम काम करते हैं, मजदूर या जितने भी वहाँ जो स्टेक होल्डर्स है या ट्रेडर्स है, मतलब मुज़फ़्फ़र साहब को उनके साथ जैसे रवैया रहा कि यहाँ भी हमारे साथ सोनाबाग में बहुत इशूज़ खड़े हुए जो 0 पॉइंट को लेकर बड़े पैमाने पर खड़े हुए, मतलब डायरेक्टर टूरिज्म की तरफ से, तो मुज़फ़्फ़र साहब ने किस तरह उसको टैकल किया और किस तरह के वो लोग वहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग काम करते हैं, उनको कितना फ़ायदा उससे हुआ। या जो वाटर में हमारे जो जितने भी लेबर्स काम करते हैं, चाहे टोनी वाला, डांडी वाला, शॉपकीपर्स या बाकी जो वहाँ पर काम करते हैं, उनको कितना फ़ायदा हुआ देखे। तो हम दिल से मुज़फ़्फ़र साहब के शुक्रगुज़ार। मैंने भी तकरीबन पिछले 20 साल में पहली बार कैरियर में मेरा तजुर्बा रहा है, पहला कोई ऑफिसर रिलेशन से ज़्यादा ये लगता है कि आप इस इलाके में पहले पुलिस ऑफिसर हो जिन्होंने यहाँ के लोगों के दिलों में तालीम के बारे में मोहब्बत मिशन देश पर डाली। इसके लिए मैं आपको सारी तहसीन अदा करता हूँ। और मैं अपनी जो अपनी जो मिशन देश पे छोटे छोटे वीडियोज़ में एजुकेशन का है कि हमारे इलाके से जाते हैं, पुलिस का एक तजुर्बा होता है, एक रोग होता है, लेकिन जो चीज़ प्यार में होती है तो वो दबदबे में नहीं होती है। तो मुज़फ़्फ़र साहब के लिए इतना ही मैं कहूँगा कि जब भी महफिल होती थी वहाँ पर होता था तेरी जान मेरी जान, मुज़फ़्फ़र जान। थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम। ना मोहब्बत न दोस्ती के लिए वक्त रुकता नहीं किसी लिए, कर जवानी का हश्र क्या होगा सोच ले आज दो घड़ी के लिए। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज जो भी यहाँ बैठे हैं, इनकी भी एक अच्छी चीज़ है जो कॉमन चीज़ है हमें कि किसी की हेल्प की है, तो इस जज्बे को साथ ही रखना है। बशीर साहब ने मुझे इमोशनल कर दिया था 5 मिनट के लिए अपनी स्पीच से। लिटरली मैं ज़्यादातर इमोशनल नहीं होता हूँ इन जगहों में, मैं इमोशनल होता बट यहाँ पे नहीं होना था, बट हो गया। मैं महबूब ने भी इमोशनल कर दिया मुझे बीच में, मुझे रुमाल निकालनी पड़ी 1 मिनट के लिए। तो जितने भी बाकी खासकर सिक्योरिटी कंगन का कि जिन्होंने मुझे बुलाया, इस काबिल समझा, इस महफिल की शान बनाई और मेरी इज्जत रखी। एक बहुत कुछ बोलना है बट मैं शॉर्ट ही करूँगा। हुजूर से साहबा ने पूछा कि सबसे बड़ी इबादत क्या है, तो किसी ने कहा नमाज, किसी ने हज कही, किसी ने ज़कात कही, बहुत से साहबा ने बहुत सी चीज़ें कही, बातें कही।
پھر لاسٹ پہ پوچھا گیا حضور سے ہی کہ آپ حضور بتائیے کیا سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ تو حضور نے جواب دیا حسن سلوک، کسی سے ہنس کے بات کرو، کسی کے کام آؤ، سب سے بڑی عبادت ہے۔ تو میرا دل باری ہے، میں زیادہ باتیں بھی نہیں کروں گا۔ جب سے مظفر صاحب کا ٹرانسفر کا آ رہا ہے میرا ڈینائل موڈ میں چل رہا ہے، میں ابھی بھی سمجھ رہا ہوں یہی نہیں کہیں نہیں جا رہے، کیونکہ اللہ کے فضل سے۔ لیکن جو ان سے میں نے سیکھا، ان کی ایک یونیکنیس دیکھی میں نے، ہر پولیس افسر میں نے کہیں نہ کہیں دیکھا کوارشن میٹرز میں، دوسرے میٹرز میں، الگ الگ میٹرز میں الجھا ہوا۔ آج تک جو میرا ایکسپیرینس تھا وہ ایس ایچ او شیئر کا مطلب جو مسئلے تھے تھانے کے وہ خود سیٹل کرتا، لیکن میں نے مظفر صاحب کا دیکھا ان کا اگر جو سی آر پی ایف کے جو باقی پیراملٹری فورسز کے ساتھ اپنے محکمے کو ایک لائزننگ ایسی دی ہے کہ یہاں پہ آرمی ہو، سی آر پی ایف ہو، سوشل ایکٹیوسٹ ہو، یار دوست ہو، این جی اوز ہو، سب کے ساتھ اتنا کلوزنس، اتنے ٹائم اسپینڈ کیا ہے، ایون اپنے آفیشل ٹائم میں سے نکال کے یہ بڑی ہنر میں نے بھی دیکھا کہ ہر جگہ ان کا چہرہ کبھی دیکھا ہنستے ہنستے، ہمارا میرا چہرہ بھی آپ کا رہے گا، میں بھی آپ لوگوں میں ان کی طرح ان کے نقش قدم پہ چلوں گا، جو کچھ کمیاں ان سے رہے گی وہ میں پوری کروں گا، میں آپ کو بڑگام کی یاد پوری تازہ کروں گا۔ باقی شکریہ۔ رشتہ پیار محبت سے قائم ہوتا ہے، وہ رشتہ زیادہ دیر نہیں ٹکتا ہے اور نہ وہ محبت دل میں رہتی ہے جو ڈنڈے کے بھروسے سے یا پھر زور زبردستی کے بھروسے پہ قائم ہو۔ تھا تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا تھا، تمہاری بات بھی یہ موسم بہت ستائے گا، مگر خدا کرے کہ نئے آفیسر حسن اور مخلص ہو۔ جانکاری کی جس سے اور لوگوں تک میں وہ جانکاری پہنچانے میں کامیاب رہا ہوں۔ میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں سر، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ جو ہمارے نظام پوری صاحب نے الوداعی الفاظ استعمال کیے، میں کہوں گا کہ بھی الوداع مت کہو دوستو، نہ جانے کہاں پھر ملاقات ہو۔ ہم یہ نہیں محسوس کریں گے کہ ہم آپ سے دور ہیں یا آپ ہم سے دور ہیں۔ آپ کو مبارک۔ تعریفیں اتنی سنی کہ میں آپ کچھ کہہ بھی نہیں سکتا نہ کچھ بول سکتا ہوں۔ جو 3 سالوں میں انہوں نے وہ کام کیے وہ کسی کے محتاج نہیں۔ میں ایک واقعہ آپ کو یاد لاتا ہوں، جب پہلے میں یہاں میں نے جوائن کیا ویڈیو لاج، تو اس وقت ان کی ڈپٹی لگائی گئی، ہمیں پلی میں گئے تھے، ایک پی ایم کا پروگرام تھا، ایسے کوارڈینیشن انہوں نے، وہ ایسا کوارڈینیشن، ایسا ماحول بنایا، ایک گروپ واٹس ایپ بنایا، ہمارے اس میں سرپنچ صاحب ڈسٹرکٹ گاندربل کے تھے، میں ان کا نوڈل افسر تھا۔ پہلے ہی دن سے پتہ چلا کہ واقعی یہ کوئی افسر ہے جس میں کچھ کو ایسے پوٹینشیل ہے، کیپیبلٹی ہے کہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ نکلتا نہیں ہے، بٹ اس کا نیبر کہتا ہے کہ ایشو میسیج نہ آسان آسان کافی کرا، وہ عبادت ضائع ہے جب کسی کے کام نہ آؤ اور کسی کی مدد نہ کروا۔ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتی۔ جب میں کنگن میں آیا تو میرے دل میں صرف ایک چیز تھی کہ میں کسی کی ہیلپ کروں، کسی کو میری طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ میرے والد صاحب کی جیسے منظور صاحب نے کہا یہاں پہ کہ کہیں نہ کہیں ایک وہ کہتے ہیں ہم سکھلائی کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ میرے والد صاحب ٹیچر تھے، انہوں نے 40 سال ایجوکیشن کو سرو کیا۔ ابھی بھی میں اگر کچھ میرے میں ہے، اگر میں کچھ کر پا رہا ہوں تو وہ صرف میرے والد صاحب کی وہ دین ہے جو انہوں نے اپنے اچھے کام کیے اپنے سروس میں۔ ابھی بھی بہت سے لوگ جہاں پہ میں جاتا ہوں وہ کہتے ہیں شاید معاشرت نیچو تو برابر شتم سے ہو، کہیں نہ کہیں ہم اپنے پیرنٹس سے انسپائر ہو کے یہاں پہنچتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی تھی جب میں پولیس میں آیا تھا، انہوں نے کہا تھا مجھے کوشش پڑے سے محمد اللہ تعالیٰ متھے نے ظلم مسلط کیا۔ وہ بات میں نے گانٹ باندھ لی اسی دن کہ کوئی بھائیوں دوستوں سے جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا کہ وہ بھی اسی نقش قدم پر چلیں گے جس طرح جان صاحب نے اس سوسائٹی پہ، اس علاقے پہ اپنے نقوش اپنے دلوں میں جگہ کر دی۔ تو میں چاہوں گا کہ باقی جو ہمارے آفیسران جو خدا نے ہمیں اس خاندان میں مختلف فارمز میں مختلف آفیسرز کو دیا، پراؤڈ ٹو بی آل دیز بنچ آف فلوورز، چاہے وہ بی ڈی او صاحب ہے، چاہے ہمارے کمپنی کمانڈر ہے، چاہے ایس ایچ او صاحب ہے، چاہے ہمارے تحصیلدار صاحب ہے۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اتنا اچھا ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ ہمیں ملا ہے۔ تو انہیں اس چیز سے انسپریشن ملنی چاہیے کہ جس طرح کمیونٹی لوگوں نے ایک اعزاز بخشا، ہم نے کوئی دولت جمع کر کے ہم جان صاحب کو نہیں دے رہے، ہمارے دل میں جو محبت ہے، جو شفقت ہے، جو انس ہے ایسے آفیسرز کے لیے، ہم چاہتے ہیں کہ جب
यहाँ से अमरजीत सिंह सब चले जाएंगे, जब मुबशिर साहब चले जाएंगे, जब महबूब साहब चले जाएंगे, जब हमारे कैप्टन निशान साहब चले जाएंगे, तो इससे बढ़िया महफिल उनके लिए भी यहाँ पे हो जाए। जाने के मौके पर इस किस्म का इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाए, ये बजाय खुद एक पैगाम है हर उस ऑफिसर के लिए। ड्रग्स पे टॉपिक था, ड्रग्स पे बोलना था, तो वो एजुकेशन है वहाँ पे, लड़के थे लड़कियाँ थी, पूरा हॉल भरा था। मैंने पहले ड्रग्स पे बताया जो मुझे बताना था, 2-3 मिनट बात सर, और मैंने उधर लेडीज स्टाफ और ये जो वहाँ पे गर्ल्स पढ़ती थी उनको रखा और एक जेंट्स 2 भी रखे। मैंने उनसे 1.5 घंटे बात की रिगार्डिंग द सोशल इवल्स इन सोसाइटी, खासकर जो कंगन में सोशल इवल्स है। इट वाज सो ओवरवेलमिंग कि मैं जब 1 घंटे के बाद वहाँ से निकला तो ऑलमोस्ट 300 गर्ल्स एंड ऑलमोस्ट 12 प्रोफेसर्स वर वीपिंग, वो रो रहे थे। उनको आइडिया ही नहीं था कि पुलिस इज लाइक माय सिस्टर। उन्होंने मुझे लास्ट पे कहा कि मुझे आइडिया ही नहीं था कि पुलिस भी अपनी जो स्पीच है हदीस से शुरू करती है और हदीस पे ख़त्म करती है। मतलब ये एक गलत कंसेप्ट है। यहाँ पे एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग आते हैं, एक स्टेट का हेस्ट लेवल के। मगर सुनने में आया ये बहुत बड़ा डेडिकेटेड ऑफिसर है, बड़ा अच्छा ऑफिसर है। मैंने भी 2-3 बार इससे मुलाकात किया है, बहुत अच्छा ऑफिसर मुझे देखने को मिला। अच्छे अल्लाह ताला से दिल के गहराइयों से इसका इस्तेमाल भी करते हैं और शाबाशी भी करते हैं। अल्लाह ताला इसको बहुत बड़ा ऑफिसर बनाए। शेख मुजीब साहब यहाँ पे आएंगे, आखिरी कलिमात पेश करेंगे। मैं वेलकम करना चाहूँगा जो हमारे वीडियो साहब यहाँ पे हैं, तहसीलदार साहब यहाँ पे बैठे हैं, एसएचओ साहब कैमरे यहाँ पे बैठे हैं। मैं इनके तहरीर से खैर मुक़द्दम करना चाहूँगा और दावत सबक देना चाहूँगा कि अमरजीत सिंह साहब को वो यहाँ पे आके मुख्तसर वक्त में आज दिन के हवाले से अपने सही ख्याल का इज़हार करें। मोहतरम अमरजीत सिंह ताल्लुकात बढ़ाए, लेकिन मैं अल्लाह की कसम वसूख के साथ कहता हूँ कि जो हमारी मौजूदा पुलिस के ऑफिसर्स हैं, जिनमें खुसूसन मैं मुज़फ़्फ़र जान साहब और हमारे जो एसएचओ गवर्नर महबूब पांडे साहब, ज़ाती मैं इनका तहे दिल से हमेशा मशकूर और शुक्रगुज़ार रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने जो ताल्लुकात यहाँ पे कायम किए वो प्यार मोहब्बत से कायम किए। वरना उमूमन देखा जाता है कि पुलिस का एक रोब, पुलिस का एक डर रहता है जवानों में, लेकिन इन्होंने जो है शेख एजाज साहब ने कहा कि माजी में भी ऑफिसर्स आए और चले गए, लेकिन हमारी हमेशा इनके साथ हमारी जो दुआएं है हमेशा इनके साथ रहेगी। यहाँ पे अगर कहेंगे तो मुझे लगता है वो खुशामदीद होगा। हवाले से यहाँ पे मुख्तसर वक्त में अपने ख्याल के साथ करें। शौकत साहब, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन नदी बचा। ये थे डॉक्टर। आपको इज्जत बख्शी। आँख से दूर सही, दिल से कहाँ जाएगा, जाने वाले तो हमें याद बहुत आएगा। नेक बनकर, अब दुआ इनके लिए, नेक बनकर जहाँ में चमकते रहो, दिल से देते हैं तुमको दुआ साथियों। अलविदा 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 साथियों, शम्मे महफिल बनो या चरागे वतन, तुम जिंदा रहे अजमत इल्म फन, बदर की तरह चमको सदा साथियों। अलविदा 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 साथियों। सदर एजाज व महफिल जनाब मुज़फ़्फ़र जान साहब, तहसीलदार कंगन जनाब मुबशिर अमीर साहब, वीडियो साहब जनाब अमरजीत सिंह साहब, एसएचओ कंगन महबूब साहब, हमारे बॉस में बैठे मीर साहब। एग्जाम क्वालिफाई करके आते हैं, उनके भी इमोशंस हैं, वो भी चाहते हैं कि हम सोसाइटी के लिए कुछ कर पाए। वही जज्बा लेके मैं यहाँ आया था और मैं जहाँ से भी निकला हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक रिलेशन बनाई है वहाँ पे, और यहाँ पे भी वो रिलेशन हमने बनाई है और इंशाल्लाह ये रिलेशन कामयाब और कायम रहेगी। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बहुत काम है आप लोगों को भी। मैं शुक्रगुजार हूँ फिर एक बार स्टडी कंगन का, मेरे जो यहाँ पे कुलीग बैठे हैं उन्होंने बार बार मेरा साथ दिया है। मैं तभी आज अपने आप को एक कामयाब और एक मुतमईन बंदा समझ सकता हूँ कि मुतमईन हालत में यहाँ से मैं निकलूँगा, जबकि मेरे ऑफिसर साहिबान का मेरा साथ रहा। जैसे
SDM जावेद साहब का मैं जिक्र करूँगा यहाँ पे। मैं जब ज्वाइन किया था तो जावेद साहब मेरे बैचमेट है, मेरे ब्रदर हैं, उन्होंने बड़े कोऑर्डिनेशन के साथ मेरे साथ काम किया। जैसे मैंने कहा, हालांकि ये मेरी एक फर्म ये है अज़म है मेरा, मैं किसी को कभी गलत मशवरा नहीं दूंगा, चाहे भी मेरा दुश्मन भी हो, मैं उसको भी कहूँगा कि सही क्या है वो करो। तो जावेद साहब थे या हमारे हारून साहब थे तहसीलदार, यहाँ पे तहसीलदार कंगन, ये गुण थे जावेद साहब, या वहाँ पे आरिफ साहब वीडियो, अमरजीत साहब है, या अभी ये मुबशिर साहब है, इससे पहले ज़हूर, लतीफ़, मुदस्सिर, यूनिस, में उन सब का नाम लूँगा जो मेरे यहाँ पे सबॉर्डिनेट थे। सलीम था, ये भी महबूब साहब है। मैं तभी कुछ कर पाया जब इन्होंने मेरा साथ दिया, अदरवाइज मैं इनके बगैर इनकम्प्लीट था, मैं अपना मिशन शायद पूरा न कर पाता। और अभी भी मेरा मिशन पूरा नहीं हुआ है, बहुत कुछ करना था। जो यात्रा में मैं 3 महीने बिजी रहता हूँ, ऑलमोस्ट 9 महीने हमारे 3 साल में यात्रा में ही चले गए, वो 9 महीने में कहीं यूटिलाइज करना चाहता था सोसाइटी के, बट यात्रा इज अगेन ए सोसाइटल इवेंट। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे भी हमने कोशिश की थी कि स्ट्रीमलाइन किया जाए। जो बशीर साहब ने कहा कि जितने भी वहाँ पे स्टेक होल्डर्स है, हमने कोशिश की कि स्ट्रीमलाइन हो वहाँ पे। और लकीली इस साल की यात्रा इतनी स्मूथ रही, बहुत स्मूथ रही कि लोगों को लगा ये इस साल यात्रा ही नहीं थी। मुद्दा वो नहीं है कि इस साल यात्रा नहीं थी, बेसिकली इतनी प्लानिंग और इतनी मेटिकुलस तरीके से किया गया था कि लोगों को लगा कि यात्रा खुद ही चली। इस साल यात्रा एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है यहाँ पे, और आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ मैं जनरल पब्लिक कंगन का कि उन्होंने